नेहा यादव जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पंकज सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव की जंग के बाद अब निकाय चुनाव की जंग तेज हो गई है। बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं आपके सामने, और खास तौर पर ये नतीजे सामने आने के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बेस्ड पार्टी है और हमारे संगठन की गतिविधियां निरंतर जारी रहती हैं। कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव को बड़ी गंभीरता पूर्वक और सीरियस तरीके से हम उस चुनाव को लड़ते हैं। निकाय चुनाव को ऐसा तो है नहीं अकस्मात आ गया होगा, ये पहले से तय था कि निकाय चुनाव होने वाला है। कुछ दिन विलंब हुआ, हम पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के एक एक काम को ले जाकर के गली मोहल्ले और हर जन तक पहुंचाएगी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। और आपने देखा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का जीतने का रेशियो बहुत अच्छा था। जब हमारी सरकार आ गई उसके बाद भी हमने अच्छा किया और जो कमी रह गई थी पिछले निकाय चुनाव में उसको सुधारेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को लेकर समर्पित होकर काम करेगा। ठीक है, नेहा जी सुना आपने। राजेश जी कह रहे हैं कि भले ही आपकी सरकार भी रही हो, लेकिन बीजेपी हमेशा से जीती रही है और आगे भी वही होने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, आपने देखा मैनपुरी से किस तरह से इनका सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वयं अपना बूथ हार गए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अपना बूथ हार गए, इनके राज्यसभा सांसद अपना बूथ हार गए। तो जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हवा चल रही है, खतौली में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, रामपुर में इन्होंने बड़ी बेईमानी की, वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, देश अच्छा वहां बेईमानी हो गई और खतौली और वहां बेईमानी नहीं हुई। कि किस तरह से लोगों को वोट डालने से रोका गया, किस तरह से लाठियां चलाई गई, किस तरह से महिलाओं के हाथ आपने देखा था किस तरह से लाठियों से हाथ फाड़ दिए गए, सर फाड़ दिए गए मार मार के। तो किस तरह का चुनाव रामपुर में। राजेश जी, एक सीट आप लोगों ने जीती और वो भी धांधली से, प्रशासन के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के विपरीत चुनाव हो रहा था। तो वहां पे पूरी तरह से बेईमानी की गई भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आने वाले हैं। हमने 17 में भी बहुत सारी सीटें जीती थी और हम 2022 के चुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आए। रामपुर में अखिलेश यादव के चचा जान आजम खान जी सांसद थे, उसको ये हार गए। ये भी तो अभी चुनाव हुआ है हाल में। और रामपुर में जो परिवर्तन देखने को मिला है, रामपुर में आपने चुनाव कहाँ लड़ा? रामपुर में तो आपकी पुलिस चुनाव लड़ रही थी। न्यायपालिका से तो हमने मांग किया है कि रामपुर के चुनाव को निरस्त किया जाए और वहां दोबारा चुनाव कराया जाए। लोकसभा में भी आपने वोट नहीं डालने दिया। आप रामपुर की जनता को ये आरोप लगाओगे, आप आरोप लगाओगे, आपका काम है आरोप लगाना। देखो, समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है गुंडागर्दी करना, अपराधीकरण करना, लोकतंत्र की हत्या करना, वोट न देना। इनके खिलाफ बोलने वाले की गर्दन कटवा दी थी अखिलेश यादव ने। नीरज नाम के वो कार्यकर्ता कन्नौज के अंदर बूथ पर उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया तो अखिलेश यादव ने उसकी गर्दन आज तक गायब है। तो ये अपराधीकरण। नेहा जी धांधली तो आप लोग मैनपुरी के लिए भी बोल रहे थे ना, लेकिन वहां पर आप लोग चुनाव जीत गए। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ फिर? इसका भी जवाब दीजिए ना। चलिए वापस आऊंगे आपके पास। पंकज जी, उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, क्या इसका असर निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, थोड़ा बहुत इसका प्रभाव तो जरूर होता है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी होती है वो और उसकी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ जाता है जब भी इस तरीके के चुनाव जीते जाते हैं। तो लेकिन बात यहाँ इस चीज को देखना होगा कि विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी अगर अपनी जीत पर आह्लादित है तो भाजपा की जमीनी तैयारियां बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही हैं।
और समाजवादी पार्टी को उन्होंने पूरी तरीके से मैनपुरी पर सीमित कर दिया था, जबकि भाजपा की एक अलग टीम नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है पिछले 3 महीने से। तो केवल इस चुनाव को मैं समाजवादी पार्टी के लिए यही कहना चाहूंगा कि वो केवल इस पे ना जाए कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी जीत लिया है तो वो बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है, क्योंकि निकाय चुनाव बहुत ही जमीनी स्तर पर अगर संगठन मजबूत नहीं है तो आप चुनाव जीतने की संभावनाएं आपकी कम हो जाती हैं। दूसरी चीज होती है प्रत्याशियों का चयन कैसा है, पार्टी की तैयारी कैसी है, पार्टी ने कितना काम किया है, अगर वो विपक्ष में है तो उसने सरकार को कितना घेरा है, कैसे मुद्दे उठाए हैं, ये तमाम चीजें जो है सामने आती हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस लेवल पे अपने आप को पा रही है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से घेर रखा है, सरकार को घेर रखा है? अगर नहीं है तो वो किस तरह से चुनाव में जाएगी, इसका जवाब ठीक है। नेहा यादव जी, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं बेहद अलग तरीके से होते हैं, जमीनी स्तर पर लड़े जाते हैं जैसा कि पंकज जी भी बता रहे हैं, और यहाँ पर संगठन को मजबूती देने की भी कोशिश होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्याशियों का चयन कैसा हो, इस पर मेन फोकस रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। समाजवादी पार्टी जमीन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे मेहनत करता है और काम करता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की कमेटियां बनाई गई हैं जिले स्तर पे, वो कमेटियां प्रत्याशियों से आवेदन ले रही हैं। वो आवेदन का चयन होकर के लखनऊ में आएगा और बाद में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी जो सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी हमेशा से बूथ स्तर पे, लोकल स्तर पे बहुत काम किया है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह के काम किए वो आपको पूरे प्रदेश में और जमीनी स्तर पे देखने को तो यही बात तो बीजेपी भी कहती है। नेहा जी, यही बात तो बीजेपी भी कहती है कि हमने जमीन पर काम किया है ना, और इसीलिए जनता हमारे साथ आती रही है, चाहे सड़कों की सफाई हो, चाहे नाली की व्यवस्था करना हो। इतना काम किया है इन्होंने, इतना काम किया है कि इनकी श्री राम में भी आस्था नहीं है, वहां भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी के मेयर ने किस तरह से अयोध्या में घोटाला किया, जमीन का इतना बड़े स्तर पे घोटाला हुआ, वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। बरेली के मेयर ने पूरे जिले की सड़कें खुदवा रखी हैं, पूरा कार्यकाल बीत गया, सड़कें नहीं बना पाए हैं वो। गाजियाबाद के मेयर ने 80 करोड़ का घोटाला कर लिया। राजेश जी, की जो घोटाले वाले मेयर हैं और जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है और उनको। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।